हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गई। क्या करके आई? कहाँ मुंह काला करके आई है रे तू? हाँ? कौन है वो? बता, किसके साथ तू अपना मुंह काला करके आई है? बता, क्या होगा अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? किस किस का मुंह मैं बंद करूंगी? क्या करके आई है तुम? हे भगवान, मेरे तो करम ही फूटे हैं। क्या होगा? अम्मा, मुझे माफ कर दो अम्मा, मुझसे गलती हो गई अम्मा, मुझे माफ कर दो अम्मा। ये सही नहीं किया तूने बेटी। सही कौन है वो? उसने मेरे साथ धोखा किया है अम्मा, उसने मेरे साथ धोखा किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अम्मा, मुझे माफ कर दो। अब मैं क्या करूंगी माफ करके? अम्मा, छोटे मालिक की करतूत है क्या? अरुण सच कह रही है? सही में? ये बच्चा उसी का है माँ। क्या बक रही हो? तुम्हारे बोलने का मतलब? साहब जी सुनिए ना, आपका बेटा अरुण और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्यार की निशानी मेरे पेट में है। तुम क्या बक रही हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? तुम मुझे जानती भी हो। मेरे बेटे के खिलाफ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़े मालिक, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे। मेरी बेटी कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। अरे हमारे साहब को क्या देना बैंक का मैनेजर समझ रखा है? जब मुंह उठा के चले आते हो तुम लोग। आप गलत बात मत करिए, आप छोटे मालिक से पूछ लीजिए, वो आपको खुद बता देंगे। जूते को सर पे नहीं रखा जाता। तू गर्भवती है तो क्या हुआ? कोई यहाँ धर्मशाला नहीं खोल रखा। तूने समझ क्या रखा है मुझे? गरीब हो ये समझकर मैंने तुम्हें काम दिया। अब तुम सिंहासन के सपने देख रही हो? कटर के कीड़े कहीं के। थू। मालकिन, आप तो हमारी बातों का भरोसा आप कीजिए। एक बार छोटे मालिक को बुलाइए ना मेम साहब, आपको सब पता चल जाएगा। लानत है तुझ पर। शादी से पहले कुकर्म करके यहाँ आके शिकायत करने लग गई। शर्म नहीं आती तुझे? मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ, तुझसे उसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा बेटा दिल्ली गया हुआ है, 1 साल लगेगा उसे वापस आने में। अब चुपचाप तुम दोनों यहाँ से जाओ। ए तू खड़े खड़े क्या देख रहा है? निकाल उसको यहाँ से। चलो यहाँ से। चलो चलो भागो यहाँ से तुम लोग। हमारे साहब को दानवीर करण के औलाद समझाए क्या? कभी धन मांगने, कभी दान मांगने, कभी अनाज मांगने के लिए चले आते हो तुम लोग। मुझे कोई काम नहीं है क्या? बहुत सारे काम करने हैं मुझे। अभी जाओ। अरे मेरे पैर मत पकड़ो, जाओ यहाँ से। दरवाजा उधर है, जाओ यहाँ से। चल बेटी, जाओ। चल। चले आते मुझे पिटवाने के लिए। हाँ, मैं और जिंदा नहीं रहूंगी। मेरी बेटी ने मेरी इज्जत मिटा दी है। माँ, ये क्या कर रही हो माँ? छोड़ो मत। नहीं नहीं, मुझे मर जाना है। ये छोड़ो माँ। मुझे मर जाना है। गलती मैंने की है तो मुझे मारो ना माँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी माँ। जब मान मर्यादा ही ना बचे तो जी कर क्या फायदा बेटी? बेहतर होगा कि मैं मर जाऊं। लोगों के ताने सुनकर नहीं जीना मुझे। नहीं जीना मुझे। मेरा कौन है यहाँ? तू नहीं रहेगी तो मैं मर जाऊंगी माँ। तू मुझे छोड़कर मत जा माँ। गलती मैंने की है ना माँ, तो जहर मुझे दे दे माँ। अम्मा, मेरा प्यार सच्चा है अम्मा, पवित्र है माँ। मेरे साथ वो धोखा नहीं करेगा माँ। वो जरूर वापस आएगा माँ। वो मुझसे जरूर शादी करेगा माँ। तू चिंता मत कर माँ। हे भगवान, किस जन्म के पाप की सजा दे रहा है मेरी फूल सी बच्ची? ये हालत हो गई। हे भगवान, कोई रास्ता दिखा मेरी बच्ची के लिए। और वो दोनों इस गांव की गंदी बातें नहीं सुन पाती, इसलिए गांव से दूर चली गई। मैंने एक बार उनको हॉस्पिटल में देखा था। उसकी माँ बहुत परेशान थी और अभिलाषा 9 महीने की गर्भवती थी। मैं उन लोगों की तकलीफ देख नहीं पा रहा था। वो दोनों तुझसे सिर्फ एक बार मिलना चाहते थे, लेकिन तू तो अपना फोन बंद करके बैठा था। मैं जब भी तुझे फोन लगा रहा था, तेरा फोन बंद आ रहा था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। मैंने तेरे पापा को सारी बात बता दी थी। मैं 4-5 दिनों के बाद दोबारा हॉस्पिटल गया था, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। मैंने वहां के डॉक्टर से उसके बारे में पूछा था, लेकिन डॉक्टर ने जो कहा वो सुन के मैं शॉक हो गया। डिलीवरी के टाइम पर वो दोनों वहां से चले गए यार। मालिक, इसका टोटल 2500 रुपया हो गया।
चलो इस पर ठेंगा लगाओ। पढ़ना आता है इसको? मालिक इसको 2500 रुपए दे दीजिए। चल रहे पुढ़े सरक, तो भी ऑटोग्राफ दे। चलता हूँ मालिक। साहब इसको 500 रुपए दे दीजिए। 500 रुपए? क्यों ये काम पे नहीं आता क्या? उल्लू का पट्टा है ये, महीने में 10 दिन जीएसटी और 10 दिन टीडीएस कटवा देता है, तो 500 रुपए बचे ना इसके। ए कालिया, तू काम पे क्यों नहीं आता? तुझे मैं पहले से ही एडवांस दे चुका हूं, समझ में नहीं आता तुझे? मैंने इस बुढ़े से एडवांस मांगा था, इसने नहीं दिया इसलिए मैं नहीं आया। हाँ ठीक है, कल काम पे आ जाना। और ऐसे रो रोज नहीं चलेगा, समझ गए तुम? चलो। रुको अरे हाँ कर रही हूँ ना, तो करो तू ना। इतनी हड़बड़ी में क्यों रहता है? एक दूसरा दूंगा रखे, तुम्हारा थोपड़ा बिगड़ जाएगा। काम ना काज के दुश्मन अनाज के है। अगर तेरी बीवी मर गई ना तो भी मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दूंगा, समझ गए? निकल जाए यहाँ से, निकल। शायद कोई सपना देखा था। आजकल के लड़कों को क्या हो गया है, अच्छाई बुराई तो जानते ही नहीं बिल्कुल। अपनी गंदी हरकतों से परिवार का नाम बदनाम करते हैं। ए जल्दी दिखा। ये क्या जी, थोड़ा सा लेट किया आ गया, आप तो उस पे चिल्लाने लग गए। बेटा तू खा ले। अब क्या ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे या कुछ बोलोगे भी? बोलो जल्दी। मुझे भूख नहीं है। ए, क्या हुआ तुझे? ये बच्चे भी ना। उसकी उम्र में आपकी मुझसे शादी हो गई थी, कुछ ऐसा सोचिए कि वो सही रास्ते पर आ जाए। अब ये बताओ कि मुझे क्या करना है? आप बाप है ना उसके, शादी करवा दीजिए। ठीक है, शादी कराओ। और क्या बोलूं मैं? आज फिर उनसे मुलाकात होगी, दिल दिल ही में बात होगी। ए रुकू, मैं रुकू कि जाऊं? रुकू। क्या है बको? तुम क्या कर रही हो रुकू? दिख नहीं रहा है, घिस रही हूँ। क्या घिस रही हो रुकू? बर्तन को। हाँ हाँ घिसो घिसो, बहुत बढ़िया से घिसो, लेकिन थोड़ा मेरा भी ख्याल रखा करो। तुम बस मजाक ही करो। तुम जानते हो मेरे माँ बाबा मेरी शादी तय कर रहे हैं और तुम्हें मजाक ही सूझता है ना। अरे तो मैं मर्द नहीं हूँ क्या? अरे तुम नहीं हो तो मैं कौन हूँ? वो मेरे मामा का बेटा है। तुम्हारा मामा का बेटा कब पैदा हो गया ये बताओ रुकू। अरे अभी पैदा नहीं हुआ है, 30 साल पहले ही हो गया था। अच्छा। मेरे मामा का लड़का। अच्छा। तुम खाली नाटक ही करते रहो। अपने माँ बाप को लेकर मेरे घर आना चाहिए ना, नहीं तो मेरे माँ बाप मेरी शादी कराकर उस लड़के के साथ भेज अरे देंगे। रुको रुको मेरी रुको, तुम ऐसी बातें मत किया करो। अभी तो मेरे बड़े भाई की एंगेजमेंट हो गई है, एक बार उसकी शादी हो गई ना तो फिर हम दोनों की शादी आराम से हो जाएगी मेरी रुको। अगर मैंने अपने बड़े भाई को ओवरटेक करके तुमसे शादी कर ली तो मेरे परिवार वाले गाँव वाले मुझे ठोक देंगे रे मेरी रुको। तू जाके अपना काम करना। आई तो लव यू माई रुकू। अरे मेरी रुकू, सुन ना रुकू। अब क्या है बको ना। तुमने रिप्लाई नहीं किया रुकू। रुकू, क्या बात है बको ना। मुझे ऐसा लगता है तुम हमेशा मुझसे नाराज रहती हो रुकू। रुकू, तुम नाराज रहती हो तो भी मुझे सुंदर लगती हो, तुम शांत रहती हो तो भी मुझे सुंदर रहती हो, तुम हर हाल में मुझे सुंदर लगती हो, मतलब ओके। तुम्हें जो भी बकना है जल्दी जल्दी बको। रुको रुकू, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ रुकू। अपनी आंखें तो बंद करो। आंखें बंद करना है क्या? वो क्यों? अरे तुम अपनी आंखें बंद करो ना। जल्दी करो बंद ना। करूं क्या? हाँ जल्दी बंद करो ना। जल्दी दो ना। रुको, तुम मेरे सारे अरमान कोहली की तरह फ्लॉप कर देती हो। तुम्हें मैं कुछ दूं क्या? हाँ। तुमको मैं सच्ची में अब कुछ दे दूं भी दो। क्या? अब तुम धीरे धीरे अपना खोल लो आंखें। रुको। अबे वो मैनेजर, तुमको मैं एक चुम्मा देना चाहता था कि जुम्मा चुम्मा दे दे जैसे अमित जी ने गाया था, लेकिन तुमने तो राखी सावंत और मीका का चुम्मा बना दिया मेरे। रुको। आया 6 साल से मालिका। यही नाटक हो रहा है, मेरी बदनसीबी। क्या बक रहा बैठो। है? सॉरी। ए मनुष्य इंसान, सेम टू यू। कहाँ था इतने दिन? पहले ये बता। यही तो था। शंकर को फोन लगा। हाँ। हेलो। अरे बाप रे, इस फोन को किसने बना दिया है? देखो तो, चैन से सोने नहीं देते हैं, खाने नहीं देते हैं और गाड़ी भी नहीं चलाने देते। हेलो
सेटअप शंकर स्पीकिंग। पैसा आपका और सेटिंग हमारी। हाँ, गपियाई है। टेकिए, स्पीको। हेलो, हाँ सुनो, सुनाइए। मैं कालिंगा राव बोल रहा हूँ। ओ राव साहब, सब कुछ ठीक तो है ना? कैसे याद किया? हाँ मैं ठीक हूँ, ये बताओ तुम कैसे हो? मुझे पूछना था कि मेरे लिए एक बहू ढूंढ सकते हो क्या? अरे वही तो मेरा काम है ना, बस नोट मिलना चाहिए, मैं ढूंढ के दूंगा। कैसी बहू चाहिए आपको? जिसमें इंसानियत हो, पढ़ी लिखी, दिमाग वाली, गोत्र और खानदान अच्छा हो। सेठ जी, ऐसी बहू मिलना बहुत मुश्किल है, जमाना खराब है ना। तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे मेरी बेटे की शादी नहीं होगी ना। कैसे बात कर रहे हैं? क्यों नहीं होगी शादी? आपने तो इतने लोगों की मदद की है ना ठाकुर साहब, मैं आपके बच्चे के लिए लड़की ढूंढ के देता हूँ ना। बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको अच्छी बहू मिल जाएगी, मैं कह रहा हूँ ना। पहले आपकी बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन रुकी थी, लेकिन अब मेरे दिल की धड़कन शुरू हो गई है। अब आगे अच्छी अच्छी बात बोलो। अच्छा तो ये बताइए, आपका लड़का कहाँ तक पढ़ा है? हिंदी में आ से आ तक और अंग्रेजी में ए से जेड तक। समझ गया ना मेरी बात? अरे अरे बहुत अच्छा स्वामी, कुछ ज्यादा ही पढ़ा दिया। अब जब बेटे को इतना ज्यादा पढ़ा ही दिया है तुमने, तो दहेज भी ज्यादा ही मांगेंगे ना। अगर अच्छी लड़की मिली तो उससे दहेज भी ज्यादा मांगेंगे, तो इस हिसाब से मेरा कमीशन भी बनता है ना, समझ रहे हैं ना? मैंने तुमसे पहले ये बात साफ साफ कर दी थी कि मुझे दहेज वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अच्छी बहू चाहिए। अरे अरे, आपको दहेज नहीं चाहिए क्या? तो मेरी फीस का क्या? अच्छी बहू ढूंढोगे तो अच्छा कमीशन मिलेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि मैं हूं तुम्हारे साथ। ठीक है सेठ जी, पैसा आपका और सेटअप हमारा, अकाउंट में क्रेडिट करिए, मैं कल से ही लड़की ढूंढना शुरू कर देता हूँ। हाँ ठीक है, मैं पैसे भिजवा दूंगा, तुम काम शुरू करो, समझ गए? राव साहब, मेरे पास कुछ लड़कियों की फोटो है, आप कहिए तो मैं उनको फोटो आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद लड़की देखने चलेंगे साथ में। हाँ, सब लड़कियों की फोटो लगे घर पे आ जाओ। ठीक है राव साहब। सुक्कू, अरे मेरी सुक्कू, क्या हुआ? कुछ करूँ क्या? क्या? उठा दूं क्या? उठाओ ना। आ, मुझे नहीं, लकड़ी को। आ, 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 सुक्कू, सुक्कू, बहुत वजन है क्या? ज्यादा भारी नहीं है, संभल के जाना। मैं चलती हूँ। मैं भी आऊँ क्या? कहाँ जाओगे? तुम्हारे घर पे। अरे, और मैनेजर। कहाँ? अरे तुम्हारे कीड़े पड़े मुंह में। जब भी मैं किसी को पटाता हूँ तुम लोग पटने की तरह घुस जाते हो। तकलीफ क्या तुमको? मुंह में भकंदर है क्या? जाओ काम करो जल्दी से। अरे रे, दो थाली खाने की, एक रुक्कू और सुक्कू, लेकिन एक भी मैं खा नहीं पाया, मैं क्या करूँ? भैया जी, यशोदा के पीछे पीछे उसके घर जाने के लिए कह रहे थे, कोई खास बात है क्या? अरे मैं उसके पीछे जाऊं या वो मेरे पीछे जाए, मैं उसके आगे पीछे गोल गोल घूमूं, उसको बाइक पे बिठा के ले जाऊं, तेरे बाप का क्या जाता है बे? चल यहाँ से, तेरे पाइल्स पे पेन क्यों हो रहा है? जा यहाँ से, जा, चल निकल। अरे मैं तुम लोग आगे जा रहा हूँ और तुम लोग भूत बन के यहाँ पे खड़े हो। क्या हो, क्या तुम लोग? मैनेजर। क्या हुआ है? वो क्या है? हाँ, आरी में धार लगाना है ना। हाँ, जो लगाना है लगाओ, तो इसमें मैं भला क्या कर सकता हूँ? वो क्या है ना, हाँ। नया गोईता चाहिए काटने के लिए। नो, गांव बसा नहीं कि डाकू खड़े हो गए। पुराने वाले का क्या हुआ? अरे धार खत्म हो गई है ना भाई। हाँ, कोयता की धार बहुत जल्दी खत्म कर दिया तुम लोगों ने। अभी आके मैं तुम लोग के दिमाग की धार को तेज करवा देता हूँ। जा काम कर, जा रहे यहाँ से, चल। अगर मैंने इन लोगों को कंट्रोल नहीं किया तो लोग मेरी धार को खत्म कर देंगे। हे भगवान। अरे बाप रे, किसी भी तरह इसके लड़के की शादी करवा के मैं एक बढ़िया सी गाड़ी लेना चाहता हूँ। देखते हैं क्या सेटअप होता है। मेरी शैतान खोपड़ी चलाकर आज तो कुछ न कुछ करूँगा। अरे अभी तो बस मैंने पैर रखे यहाँ। गणपति, सेटअप होगा कि नहीं यहाँ पे? अरे चल के दिमाग लगाते हैं, देखते हैं जो होगा। हाँ, पता नहीं कैसे। संसार सारम कैसे है शंकर? बैठिए। नमस्ते। और बताइए, सब ठीक, खैरियत? अरे बहुत अच्छा अच्छी है। बात है ये तो। अरे सब कुछ बहुत अच्छा हाँ, है। चलो अच्छी बात है। पैसा आपका, सेटअप मेरा। कमल हासनी। मीनाक्षी। जगदात्री। तबीयत तो ठीक है ना? थोड़ा सा। ये भी पसंद नहीं आई शंकर। ओके। रंजिता।
ओहो, आपने इतनी जोर से बोला तो लगा कि लड़की जोरदार होगी। पैसा आपका, सेटअप मेरा। ये देखो सुनंदा, बहुत ही सुंदर है। तुम्हें अच्छी लगी ना? हाँ हाँ, ये लड़की हमें पसंद है। हाँ, ये लड़की रंजिता, हाँ। इसकी एज 27 साल है, हाँ। बीकॉम से पास आउट है। हाँ। पैसा आपका, सेटअप मेरा। चिंता मत करिएगा, देखने के लिए तैयार है ना? सेटअप तुम्हारा, पैसा हमारा। तुम जोरों से तैयारी शुरू करो, हम भी तैयार हैं। हाँ। ठीक है ठीक है, थोड़ा पैसा दीजिए ना। मैंने पहले ही कहा था, पहले काम उसके बाद पैसे। पैसा आपका, हाँ। सेटअप मेरा। हाँ। अब क्या कर सकते हैं? हाँ ठीक है ठीक है। चलता हूँ भाभी जी। हाँ नमस्ते। सुबह जल्दी आ जाना, मेरी गाड़ी में साथ चलेंगे। ठीक है। बड़ी मस्ती करता है ये। ये फोटो तो मैं लेकर आया था, क्या फर्क पड़ता है? इसने तो मुझे पैसे ही नहीं दिए। अब मैं दारू कैसे पीऊंगा, गाड़ी में पेट्रोल कैसे डालूंगा? ड्राइवर क्या चला रहा है? गाड़ी खराब हो गई है, चलो उतरो बाहर। अरे जरा जल्दी देखो, कैसा चांदनी चौक वाला ड्राइवर रखा है इन्होंने। गाड़ी खराब को कर दी। यही खराब होना था। यो भैया क्या हुआ? साहब लग रहा है बैटरी का प्रॉब्लम है। क्या हुआ ड्राइवर? साहब बैटरी का प्रॉब्लम हो गया है लग रहा है। अभी तो गाड़ी सही चल रही थी। चेक तो किया था मैंने। तो एक बार और ट्राई करता हूँ मालिक। चलो धक्का लगाएं फिर। अरे इस उम्र में धक्का लगाएंगे क्या? और नहीं तो क्या, गाड़ी में बैठना आता है तो धक्का भी लगाना आना चाहिए। अरे बाप रे, अरे अरे बाप, अरे बाप रे, अरे मैं शादियां लगाता हूँ, गाड़ी को धक्का लगवा रहे हैं मुझसे। चलो शादी राम घर जोड़े। बेटा चलो निकलते हैं। पैसा आपका, सेटअप मेरा। बिटिया को बुला दीजिए। सरला आ जाओ। अच्छा ये है। राव साहब, लड़की पसंद करिए। हाँ बताइए। मुझे मंजूर है। आप लड़की से ही पूछिए। अजी साहब, मेरी खुशी में मेरी बेटी की खुशी। डैडी एक मिनट सुनिए, मैं लड़के से 1 मिनट बात करना चाहती हूँ। पैसा आपका, सेटअप मेरा। तुम बोलो बेटा। मेरी शादी के बाद इनकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम होनी चाहिए। ये लोग तो गायब हो गए, कहाँ चले गए ये लोग? ऐसी खतरनाक बात कर दी क्या? दूसरा प्रश्न क्या है? मैं खाना बनाना नहीं जानती तो खाना भी इन्हें ही बनाना पड़ेगा। बेटी तीसरा सवाल। मेरे ऑलरेडी 2 बॉयफ्रेंड्स हैं। आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? हाँ? डैड, ये लोग कहाँ गए? प्रिय प्राणेश्वरी, यदि आप हमें आदेश करे तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। श्री क्या सिनेमा इसको पोस्टर है। अरे सुकू सुकू जी तो चाहता है मैं तेरे इस पोस्टर पे हीरो बनकर तेरे चिपक जाऊं एकदम से। टच करूं क्या? मेरे दिल पे तो तेरा नाम लिखा है, क्या तूने अपने दिल पे मेरा नाम भी लिखा है? अरे रे रे सुकू, अयो क्या करूं मैं सुकू सुकू? बोलना मैं क्या करूं, टच करूं क्या? आज मार खाएगा तू। कौन बोला उल्लू का पट्टा? इस मैनेजर को डराने की कोशिश किया तो खैर नहीं समझा। तूने आदमी की डबिंग किया क्या? अरे मैंने नहीं तो बोला। कौन था वो? होगा कोई, मुझे नहीं पता। अरे बाप रे, वो भी लगता है तेरा दीवाना हो गया है क्या? मुंहजली करमजली अंजलि कही की सुकू, कहाँ मुंह मारती फिरती है तू? तो मैं जाऊं क्या? अच्छा मैं चलता हूँ, तू लगी रह, चलता हूँ मैं। अरे सब गड़बड़ है, एक अनार 100 बीमार है यहाँ। हाँ सुनंदा,
क्या हुआ जी? शंकर ने फोन किया था एक लड़की के लिए। उन्होंने कहा कि आप लड़की देख लीजिए। ऐसा क्या? हाँ, और सारी बातें हम वहीं बैठकर कर लेंगे, ऐसा कहा शंकर ने। ठीक है, मैं अरुण को बुला देती हूँ। अरुण, क्या हुआ माँ? जल्दी तैयार हो जाओ बेटा, लड़की देखने जाना है। ए माँ, मेरा मन नहीं है। ये क्या बात हुई? तुम्हारे पिताजी ने कहा कि तुम भी साथ आओगे। नहीं जाओगे तो ठीक नहीं होगा ना। क्या हुआ तुझे? मुंह क्यों लटका है? तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरुण बेटा, क्या हो गया तुझे? पापा, मम्मी, मुझे ये सब पसंद नहीं है। लड़की वड़की देखना ये सब। मेरे लिए जो भी आप लोग लड़की पसंद करेंगे ना, फिर चाहे वो लड़की चाहे जैसे भी हो, मैं उससे शादी कर लूंगा माँ। अरे अरे इस लड़के को हुआ क्या है? हम जाके लड़की को देख लेते हैं, चलो। हाँ। आओ। नमस्ते राव अरे साहब। नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। आपका बेटा नहीं आया? बेटा तो हमारा बैंक के काम से बाहर गया है। हाँ। उसने कहा अगर लड़की हमें पसंद है तो उसको भी पसंद आ जाएगी। आप सिर्फ चलिए, आप चलिए। बहुत अच्छी बात है। अरे बहुत ही अच्छी बात है, इतना संस्कारी बेटा है आपका। क्यों बेटा, कार के सामने आके घर वालों को अमीर बनाना चाहती हो क्या? बेटा ऐसी हरकतें कर रही हो, जी तो कर रहा है उठा के चप्पल मार दूं। चल भागे यहाँ से। चलो आगे चलो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये लोग, गांव के लोग भी पता नहीं कैसे। आइए आइए बहन जी, आइए, बैठिए 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 भाभी जी। ये कलिंगा राव है नमस्कार। और ये नमस्कार, उनकी पत्नी जी है। नमस्ते। इनका लड़का नहीं आया, किसी काम से बिजी हो गया था आज। अरे कल आपको उसकी फोटो दिखाई थी ना? बहुत ही पढ़ा लिखा है, हाँ। बुद्धिमान है, और सुंदर भी है, और खानदानी है। और सबसे बड़ी बात यह है, वो अपने मम्मी पापा की बात नहीं काटता है। अगर माँ बाप ने लड़की को पसंद कर लिया तो समझ लीजिए लड़के ने भी पसंद कर लिया। मेरा बेटा बचपन से ही मेरी सारी बातें मानता है। वो हमेशा बोलता है कि पापा, आप जिस लड़की से भी कहेंगे मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ। सेठ जी, अगर हो तो लड़की को बुला दीजिए। शैलजा, रंजीता को लेकर आ जाओ। क्या हुआ बेटी? ये कैसे गिर गई? हाँ बहन जी, क्या हुआ इसे? पहली बार साड़ी पहनी है ना, इसलिए गिर गई। कोई बात लाइए, नहीं ये बहन थाली जी, मुझे हो दीजिए। जाता है। आओ बेटी, आराम से बैठो। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? रंजीता। राव साहब, आपको बिटिया पसंद हमें है ना? लड़की पसंद है, आप लड़की से भी पूछ लीजिए। हमें भी तो बहुत पसंद है राव जी। पैसा आपका, सेटअप मेरा। आप बिटिया से बात तो करिए। क्यों बेटी, तुम्हें ये रिश्ता पसंद है ना? अगर आप लोगों को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। तो फिर शहनाई वालों को ऑर्डर दे देते हैं। वैसे साहब, आप दहेज में क्या चाहते हैं बता दीजिए। सुनिए राम भाई, अरुण मेरा इकलौता ही बेटा है। हमारी 4 पीढ़ियां बैठ के भी खाएंगी ना तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमें दहेज की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास पहले ही बहुत कुछ है। आप एक जोड़ी में लड़की भेज दीजिए। कमाल है, हमें मंजूर है। ये तो अपशगुन हो गया। दिए को फूंक किसने मार दिया? आगे की विधि शुरू करते हैं। ठीक है मालिक। छोटे मालिक, इसको छुट्टे दे दीजिए। आइए मालकिन, ढुकिए।
क्या सोच रही हो बेटी, अंदर चलो। देख रही हो हमारी बहू को, तुलसी की पूजा कर रही है। कितनी संस्कारी और सुशील बहू है। और एक तुम हो। हमारी शादी को 20 साल हो चुके हैं, लेकिन तुमने आज तक तुलसी की पूजा नहीं की, ना ही तुलसी में पानी डाला। मैंने तुमसे शादी कैसे की ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो जरा ध्यान से, बहू से कुछ सीखो। ओम नमः शिवाय। मैं क्यों पानी डालूं? आप है ना, वो मेरी बहू है, उसे मैं पसंद करके लाई हूँ। वो आपकी बहू नहीं, सिर्फ मेरी बहू है। अरे तुम थोड़ा चुप भी हो जाओ। अगर लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि मैं बीवी से डरता हूँ। और देख, वो मेरी बहू नहीं है, तेरी भी बहू नहीं है, वो तो हम दोनों की बहू है। आ गए ना रास्ते पर। हाँ बेटा, कहाँ जा रहा है तू? मुझे थोड़ा बगीचे में काम है पापा। देखो, तुम्हारी शादी को 2 हफ्ते हो गए हैं। तुम्हें उसे लेके बाहर जाना चाहिए। नहीं गए ना, उसका भी कहीं बाहर जाने का मन होगा, उसके भी कुछ सपने होंगे। जाके उसे घुमा ला बेटा, क्या बोलता है? बगीचे में थोड़ा सा काम है पापा, उसके बाद मुझे बैंक भी जाना होगा। अरुण, तुम्हारे पिताजी बैंक और बगीचे का काम संभाल लेंगे। शादी के बाद हर एक लड़की सोचती है कि उसका पति उसे बाहर घुमाने ले जाएगा। उसके तमन्नाओं को पूरा कर दे बेटा। जा बेटा, बहू को साथ लेकर कुछ दिन घूम कर आ जा। लेकिन अब तो माँ- ना मत कर बेटा। पिताजी वो हे, ये मैं कुछ नहीं सुनूंगा। बैंक का काम मैं ही देखूंगा। तू उसे घुमाने ले जा। ठीक है, मैं गाड़ी के पास हूँ, उसे भेज दीजिए। शुक्र है इसने बात मान ली। क्या हुआ? मैं चेक करता हूँ। क्या दिक्कत है? मुझे क्या पता, चेक कर ही रहा हूँ ना। ठीक है। हेलो। हाँ बोलो बहू। पापा जी, ये बहुत अपसेट लग रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ इनको। पापा जी, मेरी सहेली का घर ये पास में है, तो मैं इनको लेकर वहीं पर जाती हूँ। हम लोग 2 दिन के बाद आते हैं। कोई बात नहीं है बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम एंजॉय करो। ठीक है पापा, फोन रखती हूँ। पापा का फोन आया था। यहीं पास में मेरी सहेली का घर है, क्यों ना हम वहीं पर चले। गाड़ी भी खराब हो गई है। हम लोग 2 दिन रुकेंगे, फिर उसके बाद चले जाएंगे। मेरा मूड ठीक नहीं है, प्लीज घर चलते हैं ना। सुनिए प्लीज, बस 2 दिन की बात है। ठीक है चलो। मुझे बहुत भूख लगी है। आगे कोई ढाबा मिलेगा तो वहीं रुकेंगे, खाना ठीक खा है। लेना। चलो। कोई वेटर नहीं है क्या? क्या खाओगी तुम? जो मन करे मंगा लीजिए। एक काम करो, 2 लस्सी लेकर आओ।
थैंक यू। वेलकम मैम साहब। शुरू करो। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। नथिंग। आर यू ओके? इस बंगले में कोई रहता नहीं है क्या? मेरी फ्रेंड की शादी होने के बाद वो अमेरिका सेटल हो गई। यहाँ पर केयर टेकर रहता है। उसको चाबी देने के लिए बोला था मैंने, पता नहीं कहाँ रह गया। ए भैया। हाँ जी आया। स्नेहा से चाबी मांगी थी। हाँ ये है ना, थैंक यू लीजिए। भैया। हाँ। चलिए अंदर चलते हैं। इट्स अ नाइस हाउस। ठीक है, जाके फ्रेश होके आ जाइए फटाफट। ए ए ए ए ए ए ए तुम कौन हो तुम? मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। मेरे पास मत आना। तुम कौन हो? इधर भी।
वहम था। हाँ। चलिए खाइए। आपको ये क्या हो गया है? रात को नींद नहीं आती क्या? कोई बुरा सपना देख लिया था क्या? लगता है आपको ये घर पसंद नहीं आया। घर तो अच्छा है। आराम से खाइए। अरुण, आपको क्या हो गया? क्या हो जाता है आपको? इस घर में आने के बाद ही ऐसा हो रहा है। आप ऐसे अजीब हरकतें क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है आपको यहाँ अच्छा नहीं लगा। चलो हम घर चलते हैं। घर जाने से पहले हम मंदिर जाएंगे, उसके बाद ही घर जाएंगे। यहाँ नहीं रुकना है मुझे। चलिए चलिए, जल्दी चलिए। अब चलिए भी। चलो, अरे चलिए भी। मुझे नहीं जाना है। मंदिर नहीं जाएंगे ऐसा नहीं कहते। चलिए। क्या हुआ आपको? अरे क्या हुआ? पता नहीं क्या मुझे कुछ। ठीक है ठीक है, कुछ चलो हो गया चलो मुझे। घर चलते हैं। चलो सब ठीक हो जाएगा। चलो बस बस। सुनिए, कहिए। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। सुन रहा हूँ। मैं अपने घर में मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे फ्रेंड्स से मैं बात करती हूँ, लेकिन जब मैं उनसे बात करती हूँ ना, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। लेकिन मेरी शादी होने के बाद लाइफ कैसी होगी, इन्हीं सब बातों के बारे में सोच के मैं दिन रात में परेशान रहती थी। लेकिन फिर एक दिन आपके मम्मी पापा मेरा हाथ मांगने मेरे घर आए, तो सबके सामने मेरे हाथ से थाली अचानक गलती से जमीन पर गिर गई। लेकिन जानते हो उस समय क्या हुआ? आपके मम्मी पापा ने मुझे हिम्मत दी, प्यार दिया, अपनी बेटी की तरह इस घर में लाए। तब जाके मैंने डिसाइड किया, अगर मैं इस घर की बहू बन गई, अगर मैं आपकी बीवी बन गई, तो आप मेरे मम्मी पापा से ज्यादा मेरा ख्याल रखेंगे। लेकिन मेरे जो सपने हैं, किसी भी तरह उनको झूठा नहीं होना चाहिए। सब कुछ ठीक होना चाहिए। आप मेरे पति हैं जी। मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। प्लीज, हे, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या बात है, बताइए ना। मैं आपको पसंद नहीं हूँ क्या? प्लीज बता दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ जी। प्लीज प्लीज। ऐसी बातें मत करो तुम।
मेरी ऐसी हालत होने के पीछे, मेरी बीती हुई लाइफ के पीछे बुरी घटनाएं हैं। हमारे बगीचे में एक लड़की काम किया करती थी और उस लड़की का नाम अभिलाषा था। ए भाई, वो लड़की देख। कौन है बे? मुझे क्या पता, एक बार तू ट्राई मारेगा? ए, अगर तेरी बात मानने लगा ना तो जेल चला जाऊंगा। वो लड़की कौन है वो मुझे थोड़ी पता है। अबे एक बार ट्राई तो करके देख, इस जन्म में इतनी सुंदर लड़की तुझे नहीं मिलेगी। ऐसी बात है, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? ब्रावो ब्रदर ब्रावो, जा ट्राई करो। ओके। ये कॉफी लोड करके मैसूर मार्केट में बेचा। हाँ साहब। ये सारा सामान तुम्हें अंदर रखने के लिए कहा था। तुम करते क्या रहते हो पूरे दिन? किसी को कोई जिम्मेदारी है या नहीं? यही काम करने के लिए मैंने सबको बोला था, पर पता नहीं मेरी बात सुनकर सब लोग अपने घर क्यों चले जाते हैं। अबे ओ कालिया, ये तंबाकू बनाना छोड़ और सामान उठाकर अंदर डाल दे। चल जल्दी आ जा। यार, आज का काम आज ही होना चाहिए था, लेकिन तुम तो कर नहीं सकते। खाली पगार चाहिए तुम्हें, और कुछ नहीं कर सकते तुम। पका रहा है। अरे बड़े मालिक, इस मैनेजर पे भरोसा करेंगे तो कुछ नहीं होगा। नमस्ते मालिक। नमस्ते जी, आप लोग कौन है? मेरा नाम बसंती है और ये मेरी बेटी अभिलाषा। नमस्ते बड़े मालिक। हम लोग बहुत उम्मीद लेकर आए हैं कि आपके यहाँ कोई ना कोई काम हमें मिल ही जाएगा। बड़े मालिक, हमें कोई काम दे दीजिए ना। आप क्या काम कर सकते हैं? जो भी कहेंगे हम करेंगे मालिक। कोई काम खाली है क्या? महिलाओं के लिए तो काम ही काम है साहब। अच्छा ठीक है, आप काम पे लग जाइए और मन लगा के काम कीजिएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। अरे बाप रे, इस गधे की बात मानने से तो मेरी ये हालत ऐसी हो गई है। मुझे लड़की वड़की नहीं चाहिए यार। कमीना साला। अबे चलना, चल। उस दिन तो बहुत उछल रहा था। अरे अब चल। मुझे कहाँ ले जा रहा है यार? कहाँ गई? पागल हो गया क्या? अबे आना, अबे चल। काम कर रहे सारे लोग। अबे चल तो चल। अबे आना, दिखाता हूँ। अरे छोड़ ना, बात क्या है वो तो बता पहले। इस तरह से मुझे नहीं पसंद है। तुझे चुपचाप जो बोलूंगा ना करना पड़ेगा, वरना दूंगा एक खींच के। आज इस हलकट ने मुझे फंसा ही लिया यार, क्या करूं? क्या बोला बे? अरे मेरा मतलब दिखा क्या दिखा रहा है? बेटा इतना शाना मत बन, तुझे सब कुछ पता है। अरे अरे ये पिटवाएगा। कहाँ ले जा रहा है? कहाँ ले जा रहा है? अरे भाई, ये अप्सरा कौन है यार? ये अप्सरा नहीं है, तेरी भाभी है। ऐसा क्या? तू पागल है क्या? थू, चली गई। तुझे बर्दाश्त नहीं। रुक, टेंशन क्या को लेता है यार? मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलती है, इसलिए मैंने सीटी मार दी, तो क्या हो गया? ट्राई करने के लिए नहीं मना कर रहा हूँ। तो फिर? अबे लेकिन जगह देख के करना चाहिए ना। क्या यार, तूने तो सारा खेल ही बिगाड़ दिया ना। साला तुझसे लोटा मांगो तो जानता है तू पतीला लेकर आएगा। जानता है क्या, तुझे सिर्फ पैसे से मजा आता है। अगर तुझे मैं लड़की पटाने के लिए साथ में लेकर जाऊंगा ना तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तंबूरा, चल निकल यहाँ से। क्या रे? हाँ, काम करने के लिए सबसे पीछे खड़ा रहता है और पगार लेने के लिए सबसे आगे आ गया। देखो, अंगूठा नहीं अंगूठी रख देता। चल जाए यहाँ से, मांगे वाह। तू पुटे सरकेगा। ये ले पेन। अंगूठा छाप। ओहो, अंगूठा छाप हो तो अंगूठो फिर। अबे तू थूक क्यों लगा रही है?
अरे थूक लगाने से ये लगता है ना। अबे इसमें से भी गांजा की बदबू आएगी। अब अरे पूछता है कहाँ लगाऊं, इन लोगों को समझा समझा कर लगता है मेरे लग जाएंगे अब तो। कहाँ लगा दूं? ये जो खाली प्लॉट तुझे दिख रहा है ना, इसी पे चिपका दे तू। माँ बाप स्कूल भेज रहे थे तो साले बगीचे में जाके खेल रहे थे। जा जा मालिक से पैसे ले ले और सुन गांजा मत पीना दोबारा। आ जाओ रुकू। तुम तो साइन नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। तू ऐसे ही पैसे ले जा जैसे मेरा दिल लेके चली गई तू। रुकू। मालिक से बोल के तेरा 500 रुपया बढ़वा दिया हूँ। ले 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 ले, अब से तुझे 500 रुपया बढ़ा के मिलेगा। ए सीधा सीधा लाइन में खड़े रहो, बकवास मत करो। ए चलो आगे बढ़ो। ए सही करना। अरे माँ, ये लड़का कौन है? मुझे नहीं पता, रुक पूछती हूँ। बेटा वो लड़का कौन है? अरे आपको नहीं पता? वही तो छोटे मालिक हैं। हाँ? कुछ दिन पहले ही विदेश से पढ़कर आए हैं। तुम्हें नहीं पता था क्या? ऐसा ये आप क्या कर रहे हैं? हाथ छोड़िए, कोई देख लेगा। अरे तुम इतना डरती क्यों हो? मैं हूं ना। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। आप मेरा हाथ छोड़िए। छे, पता नहीं क्यों तुम मुझे गलत इंसान समझ रही हो, लेकिन तुम्हारे लिए कोई गलत ख्याल नहीं है। तो आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। सुनिए, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। कोई हमें देख लेगा, आप जाइए यहाँ से। साहब साहब, ओ बसंती जी, आपने मुझे बुलाया है क्या? मैंने आपको बुलाया? किसने कहा आपसे? कौन भेजा आपको? छोटे मालिक ने कहा। छोटे मालिक? यहाँ भी लव का केस लफड़ा, मामला तो गड़बड़ लग रहा है। साहब, बसंती जी, आपको काम करते हुए 1 महीना हो गया ना, इसीलिए मैंने सोचा कि आपकी पगार को जरा बढ़ा दिया जाए, इसलिए मैंने आपको बुलाया था। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप तो भगवान स्वरूप है हमारे लिए। चलती हूँ साहब, वहाँ पर बेटी को अकेला छोड़ के आई हूँ। अरे यहाँ पे जितनी महिलाएं काम करती है, सबकी देखभाल करना, सबका ख्याल करना मेरा काम है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए बसंती जी, आपकी बेटी सेफ है यहाँ पे। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी बच्ची छोटी है ना, इसलिए चलती हूँ। ठीक है, जाइए। हाँ। हमारे छोटे मालिक भी लव ट्रैक पे चल पड़े हैं। लवेरिया हो गया उनको भी। ये प्यार भी होता ही ऐसा है, ना छोटा समझता है ना बड़ा समझता है, बस हो जाता है। अब ये लड़की बीवी बनेगी कि रखेल, ये तो भगवान ही जाने। हे भगवान, हे भगवान, मैंने 2 पसंद किया, मुझसे एक भी नहीं पटी, कहीं दोनों पट गई तब मैं क्या करूंगा? हे भगवान, तू ही बचाना। ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವುದು ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವ. ನಿಮ್ಮ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರರ ತಪ್ಪು ಇದರ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ನೀವು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಿದರು, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನವರು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಿದರು. ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿ ತಂಬಾಕಿನಿಂದ ದೂರವಿರಿ, ರನ್ಔಟ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಖೇನಿ, ಗುಟ್ಕಾ, ತಂಬಾಕು, ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇವುಗಳ ಸೇವನೆ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಈ ರೋಗಿಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಇವರ ಧ್ವನಿ ಯಂತ್ರವನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಇನ್ನಿಲ್ಲ ದೇವರು ಮಿಲಿದೆ. ರೇಖಾ ಅವರ ನಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಳದ ಬಡೆಯನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಅವ್ರ ಕೈಯ 2 ಬಳೆಗಳನ್ನು ಮಾರಬೇಕಾಯಿತು. ತಂಬಾಕು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಹರಿಹಂಚಾಗಿಸುತ್ತದೆ. छोटे मालिक, मेरी माँ आ रही है, प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, जाइए यहाँ से, हाथ जोड़ती हूँ। ए राहु के तू इधर आओ। हाँ भैया जी, क्या बात है भैया जी? एक बीड़ी दे। क्या कहा? तेरा बाप बीड़ी जला के देगा क्या? दे ना बे। माचिस के तरह मौसा लगा देगा? अबे हल्का क्या? बीड़ी रखता है, माचिस नहीं रखता? अबे है भी कि नहीं? सिर्फ दरवाजे तक लाने से कोई फायदा नहीं, बेडरूम में भी लेके जाना पड़ता है। चिरकुट कहीं का। तुम लोगों को मालूम है क्या, मेहनत कोई करे और मजा कोई और मार रहा है। भैया जी, इतना ज्यादा मजा करते हो, देखना कहीं इस दुनिया से जल्दी निकल ना लो। अबे
मजा मारो तो भी लोग मारेंगे, नहीं मारो तो भी मारेंगे। तू मुझे दिमाग मत दिया कर, तेरे पास कितना दिमाग है मुझे मालूम है। कंपनी चला रहा हूँ, ऐसे मैनेजर को तू दिमाग दे रहा है। एक तो इस कमीने को बीड़ी भी दो, ऊपर से इसकी गालियां भी सुनो। आज के बाद दिमाग चलाए तो जूते से मारूंगा। अरे अरे मालिक आ गए, चलो 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 काम पे लगो। चलो चलो जाओ जल्दी जाओ। छोटे सरकार मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं क्या? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? काम करवा रहा था। इन मजदूरों की नीयत खराब हो जाती है तो यहाँ पे आके बीड़ी फूकते रहते हैं साले। इन काम चोरों को बुला के मैं भी सरिये की तरह घिस घिस के काम लेता हूँ। आप बहुत अच्छे से काम करते हैं। पहले खुद ढंग से काम करना सीख लो, उसके बाद सब अपने आप खुद ही कर लेंगे। ऐसा हुआ वैसा हुआ, इतना बिल्डअप करके क्यों कहानी सुनाते रहते हो? आज सारे लोग काम पर आए हैं क्या? ओहो, सब लोग तो आ गए हैं, लेकिन सरकार बसंती जी और उनकी बेटी काम पे नहीं आई है। छोटे सरकार दोनों नहीं आई क्या? कितने दिन हो गए हैं? कितने दिन से नहीं, सिर्फ आज ही काम पे नहीं आए छोटे सरकार। ओह ठीक है ठीक है, मुझे थोड़ा सा जरूरी काम है। पापा आएंगे तो उनको ठीक से बता देना। कोई पूछेगा कि आप कहाँ हो तो? जितना तुमसे बोला है बस उतना ही करो, दिमाग का दही मत करो। हर बार टांग अड़ाने की आदत है, चुपचाप अपना काम किया करो। चलो जाओ अपना काम करो। ये बड़े लोग डांट डपट के हम गरीबों के मुंह पे अलीगढ़ी ताला लगवा देते हैं। जाइए साहब जाइए, जो मन में है करिए। बसंती माँ, छोटे मालिक आइए, बैठिए। अरे कोई बात नहीं है, बैठिए ना मालिक। आप बैठिए, मैं कॉफी लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, पानी चाहिए बस। ठीक है। हाय। ये लीजिए छोटे मालिक। थैंक यू। मैनेजर बता रहा था कि आजकल आप काम पर नहीं आती हैं, तो पापा ने कहा कि जाके देखाओ। उनका आभार। उनको बोलिएगा कि मुझे सर्दी और बुखार के साथ खांसी हो रही है। आपने डॉक्टर को दिखाया है ना? हाँ गई थी, उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख कर दी है, खा रही हूँ तो ठीक हो जाऊंगी। कुछ दिनों बाद काम पे आऊंगी। ठीक है, आप काम की चिंता मत करिए, आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। पापा को मैं मैनेज कर लूंगा। मुझे थोड़ा सा जरूरी काम है तो मुझे निकलना होगा। ठीक है, दीजिए। चलता हूँ। अरुण, हाँ ये बता, ये ब्रह्मदेव का टेम्पल कहाँ है? क्या? अबे ब्रह्मदेव का मंदिर। हाँ, नहीं मालूम यार। मैं गणेश टेम्पल जानता हूँ, मारुति टेम्पल जानता हूँ, शिव टेम्पल जानता हूँ, राघव टेम्पल जानता हूँ, और तो और अबे चल कृष्ण। बंद कर, गलती हो गई भाई तुझसे पूछ के तो। ए भाई एक आइडिया है, क्यों ना हम गूगल पे सर्च करें? मैंने चेक किया तो था, लेकिन वहां भी नहीं मिला। ये तू क्या कह रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? ब्रह्मा का टेम्पल ही क्यों? पूजा करने के लिए। व्हाट? अबे और भी तो भगवान है ना पूजा करने के लिए। अरे जैसे मंजुनाथ स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी, तिरुपति वेंकट रमन स्वामी, उनकी पूजा करना। लेकिन तू तो सिर्फ ब्रह्मदेव की ही पूजा करने के लिए तड़प रहा है। हेलो, तुझे ब्रह्मदेव की पूजा करने के बाद मिलेगा क्या यार? ब्रह्मदेव ने सृष्टि बनाई है अरुण, अगर मैं चाहता तो दिमाग से एक लड़की तो पटा ही सकता हूँ ना। मेरे भाई तू इतना परेशान क्यों है? ए तमाशा मत बना मेरा। ये देवता लोग पता नहीं यार मेरे लिए कोई लड़की बनाई भी है या नहीं, मुझे तो इस पे डाउट होता है। ब्रह्मदेव ने तुझे बना दिया है, इतना ही बहुत है मेरे भाई। और तू चाहता है कि तेरे लिए वो अलग से एक लड़की भी बना दे क्या? तो इस बात से दुखी मत हो, हर इंसान को उसका सच्चा प्यार मिले, इसके लिए भी किस्मत होनी चाहिए। तू कहना चाहता है कि मैं उस लायक नहीं हूँ? सॉरी यार, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। बीवी, गाड़ी, घर और जेवर आसानी से नहीं मिलते। कोशिश करनी चाहिए, हो सकता है तुम्हें भी वो सब मिल जाए। क्या मैं नल्ला हूँ क्या? अब क्या कर रहा है? रुक, बता, अबे रुक। ए क्या ये पिटवाएगा पागल कीड़ा। पत्थर फेंक के लड़की पटाना मुझे आता है बेटा। ठरकी साला, थू।
अभी अभी क्या है? माँ कैसी है? माँ भी ठीक है। माँ को कल बुखार था, माँ की तबीयत ठीक हो गई है। कल से माँ ही काम पर आएगी। हे नो प्रॉब्लम, उन्हें अभी आराम करना चाहिए और यहाँ काम करने के लिए बहुत लोग हैं। अभी छोड़िए भी, कोई अभी देख मुझे लेगा। तुमसे बात करनी है। सब अभी यहीं पर है, अभी कोई मैं आ तुमसे जाएगा, बात करना देख चाहता लेगा। हूँ। अभी छोड़िए, अभी सुनो तो, छोड़िए। अभी मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। है यार, आपने क्यों बुलाया मुझे? अभी तुम आज बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। अरे बात क्या है ये तो बताइए। अम्मा घर पे इंतजार कर रही है, अंधेरा होने से पहले घर नहीं पहुंची तो डांट पड़ेगी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। फर्स्ट टाइम जब मैंने तुम्हें अपने घर के बाहर देखा था ना तब से बस मैं तुम्हें ही प्यार करता हूँ। अभी मेरे दिल में बस तुम्हारे ही लिए जगह है। मैं बस तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ अभी। आई लव यू अभी, आई लव यू। मेरा हाथ I छोड़िए love you। छोटे मालिक, इस तरह की बातें मत करिए। कल से मैं काम पर नहीं आऊंगी। मैं और मेरी माँ कहीं दूर जाकर जिंदगी बिताएंगे। आप मेरे साथ इस तरह की बातें करके मुझे परेशान मत कीजिए। ऐसी बातें करके हमारी जिंदगी को नर्क मत बनाइए। मैं तुमसे ही बस प्यार करता हूँ और तुम्ही से शादी करके अपनी सारी जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा। आपको क्या लगता है ये सही है क्या? अगर आपके पिता को पता चला तो वो मुझे और मेरी माँ को मार डालेंगे। और वैसे भी मुझे ये प्यार व्यार बिल्कुल पसंद नहीं है। बस आप मुझे मेरे घर ले चलिए। अभी तुम जैसा पापा के बारे में सोचती हो वो इतने बुरे भी नहीं हैं। वो मेरी बात को जरूर मानेंगे। मैं कसम से तुम्हें बहुत चाहता हूँ अभी, प्लीज मेरा यकीन करो। छोटे मालिक ये सब ठीक नहीं है। कपड़ा आग पर गिरे तो या आग कपड़े पर लगाई जाए, जलता तो कपड़ा ही है ना। आप बड़े लोग हैं, हम लोग आपके यहाँ नौकर का काम करते हैं। आपके पास पैसा है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। आपके साथ प्यार करूं मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। किसी रानी से प्यार करिए, झोपड़ी की लड़की से नहीं। राजमहल में रह रहे राजा का दिल झोपड़ी में रहने वाली एक लड़की के लिए धड़कता है। शायद इसीलिए प्यार अंधा होता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैं भी तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और तुम देखती रहना अभी, एक दिन मैं ही तुमसे शादी करके घर बसाऊंगा। सिर्फ एक मौका, प्लीज सिर्फ एक मौका दे दो मुझे अभी। कह रही हूँ ना, ऐसा मत कहिए। अगर कोई देख लेगा तो जानते हैं क्या होगा। मैं आपकी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरी माँ इंतजार कर रही है, मुझे घर जाना है। आप मेरे साथ चलोगे या मैं जाऊँ? अभी अभी